जय हिंद। आप सभी लोग को हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान देख लिए थे, अफर्मेटिव भी कुछ सेंटेंस बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे उसी से निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो पहचान तो हमको याद ही होगा, ऐसा वाक्य जो पहले से पूर्व समय से स्टार्ट हो अभी भी जारी हो तो वो क्या कह रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहेगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज भी ना रहा था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव भी ना रहा था, ये देख लिए थे। और टाइम जो है वो डेफिनिट है, समय निश्चित है, तो उसके लिए सिंस का यूज कर रहे थे। और समय अनिश्चित था, इनडेफिनिट टाइम था, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज कर रहे थे। चलिए अब इसी तरह हम लोग देखेंगे सेम टू सेम वही रूल वही सब कुछ करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेज होंगे, क्योंकि निगेटिव आएगा तो नॉट रख जाएगा, इंट्रोगेटिव आएगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड वगैरह आएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहीं आगे हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो नॉट, उसमें भी इंट्रोगेटिव भी रहेगा, क्वेश्चन वर्ड भी रहेंगे, नॉट भी रख जाएंगे। तो उसी के बेस कुछ देखते हैं। चलिए अब देखा जाए आगे। यहाँ पे है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। इस क्लास में निगेटिव सेंटेंस पहले देखेंगे कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हो जाएगा सेम टू सेम वही रहे जैसे अफर्मेटिव में था ना, कि सब्जेक्ट फिर हैज हैव फिर बीन था, जैसे सब्जेक्ट था फिर हैज हैव था फिर बीन था फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म था फिर ऑब्जेक्ट था फिर सिंस या फॉर था। टाइमिंग के अकॉर्डिंग डेफिनिट है तो सिंस, इनडेफिनिट है तो फॉर, फिर टाइमिंग लिख देना था, ठीक है। उसी तरह ये भी रहेगा, बस यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट फिर हैज और हैव तो आएगा ही आएगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, और बीच में नॉट रख जाएगा। बीन और हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव है इसके बीच में नॉट रहेगा। हैज हैव में से कोई एक लगा देंगे, ठीक है, फिर बीन, दोनों के बीच में नॉट रखेगा। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रख जाएगा, फिर वही सिंस फॉर में से कोई एक यूज कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। मैं 2 घंटे से तैर नहीं रहा हूं, मैं 2 घंटे से तैर नहीं रहा हूं, या मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूं, ये भी हो जाएगा, अब जो भी, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले समय से सेंटेंस पढ़ने से लग जा रहा है ना कि क्या है, जो तैरने वाली सिलसिला है वो पहले से स्टार्ट है, ठीक है, 2 घंटे से वो अभी तक जारी है, या उसको चाहे वो नकारात्मक भाव को दिखाया जाए, सेंटेंस में यही ना है, बताया जा रहा है कि पहले से इस समय तक जो हो रहा है कार्य वो मैं नहीं कर रहा हूं, यानी कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये, ठीक है। तो अब देखिए, मैं 2 घंटे से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, आई। सब्जेक्ट मैं है तो मैं क्या इंग्लिश हो जाएगा, आई इंग्लिश वर्ड, तो आई हो गया। फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज होगा कि हैव होगा, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो किसका यूज करेंगे, हैव का, तो आई हैव, फिर क्या हो जाएगा, आई हैव, फिर हो जाएगा नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट, आई हैव नॉट, फिर बीन हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। फिर क्या है, वर्ब, मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब इसमें क्या है, मैं 2 घंटे से तैर नहीं रहा हूं, तो तैरना, तो तैरना का क्या हो जाएगा, स्विमिंग। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग। अब यहां पे देखिए क्या है, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग। टाइम, सिंस या फॉर में से कोई एक यूज होगा, सिंस या फॉर में से, तो किसके अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, 2 घंटे से, तो टाइम तो डेफिनेट नहीं ना है, ये तो 2 घंटे से बताया जा रहा है, तो 2 घंटे से बताया जा रहा है, तो कब टाइमिंग क्या है उस 2 घंटे की, ये तो दिखाया नहीं जा रहा है, तो ये इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बस हैज और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके और बीन के बीच में नॉट लगा देना था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अखिलेश यादव 2017 से शासन नहीं कर रहे हैं, यानी 2017 से और आज भी नहीं कर रहे हैं। पहले से वो कार्य स्टार्ट था, जो शासन उनकी खत्म है, वो शासन, वो कार्य पहले से स्टार्ट है और आज तक, अभी तक मतलब जारी है। आगे हो या ना हो वो तो आगे की बात है। जैसे कि अभी देखिए, अभी का क्या है सिलसिला, पहले से
नहीं कर रहे हैं और अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है तुरंत आ जाएगा, निगेटिव है नहीं है, जब नहीं है तो तुरंत स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है में से कोई एक लगा देना है, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक यूज कर देंगे, फिर टाइमिंग यूज होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अखिलेश यादव, फिर अखिलेश यादव के साथ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का। तो अखिलेश यादव हैज नॉट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, बीन। अखिलेश यादव हैज नॉट बीन रूलिंग, शासन करने का क्या हो जाएगा, रूलिंग, ठीक है। अखिलेश यादव हैज नॉट बीन रूलिंग। अब यहाँ पे टाइम डेफिनेट है ना, यहाँ पे 2017 से, तो टाइम डेफिनेट है 2017 से, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा, किसका यूज होगा, सिंस 2017, ठीक है। अब देखिए ये था हम लोग का निगेटिव सेंटेंस। अब इसी पे इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में दो तरह का होता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो पहले आता है, फिर एक में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द एक ही बात हुई पहले आए तो जब पहले आएगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे। इस हैज हैव को जो हम लोग लिखे हैं उसको पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, बस यही करना है, और नॉट को रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ पे हैज हैव में से कोई एक यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करना है, फिर क्या करना है, टाइमिंग लगा करके ध्यान देना है। जब भी इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई यूज कर देंगे, फिर टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो क्या क्वेश्चन वर्ड 2015 से और आज भी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, ये पहले से स्टार्ट हो रहा अभी भी जारी है। तो इससे क्या पता चल जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि, और उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, पहले है। प्रश्नवाचक शब्द जो है जिससे लगे कि यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ये वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो कहाँ है, वो पहले है। जब पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हैज हैव में से कोई एक यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हैज और हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट मैं है तो मैं हमेशा बताए थे किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। जब प्लूरल में आएगा तो हैव, आई के साथ हैव का यूज होता है, तो हैव आई, फिर क्या हो जाएगा, बीन। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए इन दोनों में से कोई एक यूज हो गया, फिर सब्जेक्ट यूज हो गया, फिर बीन यूज होगा, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देना है, तो क्या है, पढ़ाना तो टीचिंग हो जाएगा, या लर्निंग भी, लर्निंग सिखाने के लिए सेंस में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर में से, तो टाइम क्या है, डेफिनिट है 2015। जब 2015 डेफिनिट है 2015 तो यहाँ पे सिंस का यूज हो जाएगा। तो हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2015। तो ध्यान देना है, क्या ये सही है, सही नहीं है, ये गलत है, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, क्या बसंती 2 घंटे से नाच रही है, कौन पूछा, जय पूछा। बीरू कैसे पूछेगा, वो तो बंधा हुआ था ना, गब्बर सिंह के सामने घटना हो रहा था, घटना मतलब वो करा रहा था, तो बीरू तो पूछेगा नहीं क्योंकि वो तो बंधा हुआ था वहां पे। जय ही पूछेगा, चलिए देखते हैं। तो ये इस टाइम में थोड़ी पूछेगा क्या बसंती 2 घंटे से नाच रही है, वो मॉडर्न समय चल रहा है ना, तो मॉडर्न में पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा। क्या पूछा होगा, देखिए क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लिखेंगे, हैज। यहाँ पे बसंती एक ही है ना, 10 बसंती तो वहां डांस कर नहीं रही थी, एक ही बसंती डांस कर रही थी। यहाँ हो जाएगा हैज बसंती, क्या हो जाएगा, हैज बसंती। फिर क्या बोला होगा वो, हैज बसंती, फिर यहाँ बीन लग गया होगा, हैज बसंती बीन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, डांसिंग। वर्ब क्या है,
डांसिंग, हैज बसंती बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। टाइम डेफिनेट है नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जय क्या पूछा होगा, जय पूछा होगा कि हैज बसंती बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। तो जो भी रिप्लाई आया होगा वो बात की बात है, हम लोग को सिर्फ यही मतलब था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि ये तो था क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, यही फॉलो कराना है। बस क्वेश्चन वर्ड जो होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसका इंग्लिश वर्ड बस यहाँ पे लिख देना है, बाकी सब वही रहेगा। देखिए क्या रहेगा, वे लोग, देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव में से कोई एक लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक यूज हो जाएगा, फिर टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए आप क्या है, वे लोग सुबह से टीवी क्यों देख रहे हैं। तो सुबह से अभी भी देख रहे हैं, तो यहाँ से पता चल जा रहा है ना कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, रफड़ा में नहीं फंसना है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए वे लोग सुबह से टीवी क्यों देख रहे हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा तो तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक यूज कर देंगे, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई। अब वे लोग के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है, तो वे लोग मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। ठीक है, वाई हैव दे, वाई वे लोग की इंग्लिश वर्ड क्या होती है दे, वाई हैव दे। फिर क्या हो जाएगा बीन, स्ट्रक्चर को देखते रहिए और यहां देखते रहिए। ठीक है, वाई हैव दे बीन वाचिंग, टीवी देखना क्या होता है वाचिंग, मेन वर्ब आ जाएगा फिर, तो मेन वर्ब का ये ई नहीं ये सी है। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, वाचिंग, वाई हैव दे बीन वाचिंग टीवी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा टीवी, टीवी, वाई हैव दे बीन वाचिंग टीवी सिंस, टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे सुबह से, डेफिनेट है तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वे मतलब वे लोग सुबह से टीवी क्यों देख रहे हैं, हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला, वह 1997 से 1997 से इसे यहां क्यों रह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्यों रह रहा है, 1997 से अभी भी रहने की बात हो रही है, तो ये तुरंत पता चल जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है टेंस का है तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्यों रह रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों, जब क्यों आ गया तुरंत माइंड में आ जाएगा ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो तुरंत स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो तुरंत स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव में से कोई एक लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो अलग हो गया। ठीक है, वह की इंग्लिश हो जाएगा, लड़का है तो ही हो जाएगा। ठीक है, फिर ही सिंगुलर है तो हैज लगेगा, तो यहाँ पे ही तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा ना, यहाँ पे अफर्मेटिव या निगेटिव तो बना नहीं रहे हम लोग क्या बना रहे हैं इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। जब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो वाई हो जाएगा, वाई, फिर क्या होगा वाई के बाद हैज हैव लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, वह के अकॉर्डिंग, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज। ठीक है, वाई हैज ही, वाई हैज ही, अब क्या लगेगा, अब बीन लगेगा ना, इसको फॉलो करना है हम लोग को, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर यहाँ इसको फॉलो करना है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो देखिए वाई हैज ही बीन, रहना को क्या बोलते हैं रिविंग, रिविंग, वाई हैज ही बीन रिविंग सिंस, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी 1997 से है तो सिंस होगा। ठीक है, तो वाई हैज ही बीन रिविंग सिंस, सिंस, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी यहाँ भी गलत भी हो गया, देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा सब गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, वह 1997 से यहां क्यों रह रहा है, तो वाई हैज ही बीन लिविंग हियर होगा। ठीक है, लिविंग हियर सिंस 1997 होगा, सिंस 1997 होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब आ जाए इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी को देख लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। निगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव देखिए। अब देखिए क्या करना है हमको, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब यही रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रख जाएगा यहाँ पे, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक यूज कर देंगे, टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देख लीजिए, अगर हम बोल दे क्या मैं 2015 से नहीं पढ़ा रहा हूं, हो जाएगा हैव आई नॉट, आई के बाद क्या रख जाएगा, नॉट रख जाएगा, फिर बीन टीचिंग सिंस 2015, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर यहां आ जाए क्या बसंती 2 घंटे से नहीं नाच रही है, तो क्या हो जाएगा, हैज बसंती नॉट बीन, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर इसमें देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो क्या करेंगे, यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन। ठीक है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और फिर क्या हो जाएगा, टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे है, वे लोग सुबह से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं, हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव दे नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। फिर यहां आ जाएगा, वह 1997 से यहां क्यों नहीं रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1997। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा। तो बाकी ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।